बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th में रिवीजन एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30, अब इसकी वैल्यू है 0.5। 0.5 तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.5 होता है 1/2। इसी तरह से cos 30 डिग्री, cos 30 ले लेंगे। अब हम cos 30, ये हमारे पास 0.8666 आ जाता है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं √3/2। और ये 0.5 की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से 1/2। अब इसी तरह से टेंजेंट 30 डिग्री, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/√3। ये दोबारा देख लें जरा, यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 30 की √3/2। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/√3। अब इसमें वी आई पार्ट है हमारे पास। राइट दी वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री। सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये हम कैलकुलेटर पे कर देंगे। साइन 45, ये हमारे पास 0.707 आ जाता है ना। ये 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो ये इसी तरह से फिर हमारे पास cos 45 डिग्री, ये हमारे पास 1/√2 आ गया। इसी तरह से टेंजेंट 45 डिग्री, ये हमारे पास साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री। अब ये हमारे पास 1/√2/1/√2, ये कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास साइन 60, cos 60, टेंजेंट 60। अब साइन 60, साइन 60 ये हमारे पास 0.86 आ गई। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं √3/2, इसको डिवाइड करने से आता है cos 60 डिग्री। इसी तरह से देखें cos 60 0.5, इसकी जगह पर लिखेंगे 1/2। अब टेंजेंट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2, cos 60 1/2। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, √3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा = 1। अब इसको प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल है। अब हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इसका फिर फार्मूला है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूफ करना था। अब दोबारा देखें, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ली। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 - साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला लिख लिया 1/cos स्क्वायर cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से प्रूफ दैट कोटेनेट थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोटेनेट थीटा इंटू टेनेट थीटा। कोटेनेट थीटा इक्वल होता है cos थीटा बाय साइन थीटा के, और ये साइन थीटा बाय cos थीटा के। अब cos के साथ कैंसिल हो गया, साइन के साथ 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कन्वर्ट 16 डिग्री 45 मिनट 55 इंचज़ इंटू डेसिमल फॉर्म।
अब इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे 16 डिग्री 45 मिनट 55, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 16 प्लस, ये मिनट है, मिनट को जैसे फिज़िक्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये सेकंड है, सेकंड के लिए 60 मल्टीप्लाई 60, और ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे पास आ गया 16 प्लस, अब इसको डिवाइड कर लें, 45 डिवाइड 60 0.75 प्लस ये फिर 55 को डिवाइड 3600 से, ये वाला 60 मल्टीप्लाई 6 3600 0.0152। अब इनको ऐड कर लें, 16 प्लस 0.75 प्लस 0.0152 16.7652 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट 19.386 डिग्री टू डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको 19 डिग्री प्लस 0.386 डिग्री, अब 19 डिग्री को हम ऐसे ही लिखेंगे 0.386, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। 19 डिग्री प्लस 0.386 मल्टीप्लाई 60 23.16 मिनट। 19 डिग्री प्लस 23 डिग्री मिनट, फिर 0.16 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 19 डिग्री प्लस 23 मिनट प्लस, अब इसको 0.16 को मल्टीप्लाई 60 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 9.6। अब इसको कैसे आंसर लिखना है, 19 डिग्री 23 मिनट 9.6 सेकंड। ये सबसे पहले हमने इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 19 डिग्री को अलग कर लिया 0.386, 19 डिग्री को ऐसे ही लिखा, प्लस 0.386 को मल्टीप्लाई 60 से कर लिया मिनट के लिए, हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर 19 डिग्री ये 23 मिनट प्लस, फिर ये जो पॉइंट के बाद वाला ऐसे इसको 60 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड के लिए, तो फिर लास्ट वन में ये प्लस नहीं लिखते, इस तरह से लिखा जाता है। अब कन्वर्ट 7 पाई बाई 8 रेडियन इन टू डिग्री, अब हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले 7 पाई बाई 8 रेडियन। अब हमारे पास साइड पे लिखेंगे कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री बाई पाई के। अब 7 पाई बाई 8 रेडियन की जगह पर हम लिख लेंगे 180 डिग्री बाई पाई, ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 7 को मल्टीप्लाई कर लिया, 7 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई 180 1260 डिवाइड 8 157.5 157.5। तो अब आपने इसका आंसर डिग्री में निकालना है। इस तरह से भी इतना भी आंसर ठीक है, अगर आप इसको डिग्री में लिखना चाहते हैं तो ऐसे, जैसे 157.5 है, अगर आप इसको डिग्री में आंसर लिखना चाहते हैं ये वाला बटन प्रेस कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 157 डिग्री 30 157 डिग्री 30 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट 35 डिग्री 54 इंटू रेडियन, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले 35 डिग्री 54, ये हमारे पास आ गया 35 डिग्री प्लस 54 डिवाइड 60
अब 35 डिग्री ऐसे ही लिखा, 54 को इसके साथ डिवाइड कर दिया, 0.9 35.9 डिग्री। अब हम इसको रेडियन में अब आंसर लाना है। रेडियन अब हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन के इक्वल होता है। अब 35.9 जहाँ पर डिग्री है वहाँ पर लिखेंगे π/180 रेडियन। अब 35.9 तो 35.9 को डिवाइड कर लें 180 से। 35.9 डिवाइड 180 बाय 180 डिवाइड 0.199 और साथ पाई रेडियन। अब इसको ज़रा दोबारा देख लें। 35 डिग्री प्लस 54/60 डिग्री 35 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, फिर 35.9 डिग्री आ गया। अब इसको जो ना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री π/180 के इक्वल होता है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 0.1999 नहीं आ जाता है आंसर इसका। बुक पे π/5 रेडियन दिया हुआ है, लेकिन ये इस तरह से डिवाइड करके यही आता है। आंसर गलत होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।